नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। और हमने फ्राइडे को जो एनालिसिस किया था, जो प्रेडिक्ट किया था, उस हिसाब से आज निफ्टी ने काम किया है नहीं। हमने फ्राइडे को क्लियरली डिस्कस किया था। जो हमने लेवल्स दिया था वो लेवल्स के हिसाब से हमने बोला था कि 18,050 के नीचे हमें सेलिंग में बैठना है और 18,150 के ऊपर ही हमें बाइंग में बैठना है। 18,050 के नीचे आप अगर कोई भी क्लोजिंग मिल जाता है 15 मिनट का, तो आप हमारा टारगेट रहेगा 18,900 17,950। ये टारगेट हमने बोला था। और उस हिसाब से आज देखोगे आप तो यहाँ पे निफ्टी ने जो लेवल सेल साइड का हमारा लेवल तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, लेकिन जो लेवल बताया था बाय साइड का 18,150 के फ्लैट ओपन होने पहले ही ओपन होने के बाद धीरे धीरे 18,180 जो लेवल है वो 180 लेवल को क्लोजिंग दे दिया ऊपर, और उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। बाद में वहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट मिला 18,170 के आसपास, तो वहाँ पे आपका बाइंग लेवल बनता था। वहाँ से आपका स्टॉप लॉस 30 या 40 पॉइंट्स, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ निफ्टी में इंडेक्स में आपको मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट इंडेक्स टारगेट रखना है। और यहाँ से मैंने बोला था कि आपका ये लेवल ज़रूर आएगा 18,280 के आसपास, जो कि आज हमारा लेवल आ चुका है। और मैं पिछले कुछ दिनों से जो हमारा एनालिसिस हो रहा है वो एनालिसिस हमें चैनल पे डाल रहा हूँ। वो हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 100 पॉइंट तो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 250-200 ये हमारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये एनालिसिस जो हो रहा है, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रेडिक्ट हमारा जो लेवल्स है, प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। पहले अभी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। निफ्टी में कल क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। निफ्टी में अगर अभी हाई दिन के हाई के इधर ही आपको क्लोजिंग मिला है निफ्टी में डे हाई पे ही यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है गैप अप ओपन हो सकता है। यहाँ पे अगर आपका गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे एक बार मार्केट जो बुल्स है उनको मतलब एक साइकोलॉजी के साथ खेलने का ज़रूर ट्राई करेगा। मतलब बुल्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ तक 18,200 तक भी मार्केट आ सकता है। 18,200। और मैं एक लेवल बताता हूँ आपको। ये लेवल जो है वो लेवल बताऊँगा आपको, एक सेकेंड। ये लेवल हो जाएगा हमारा, ये लेवल हो जाएगा 18,230। 230 तक कल मार्केट आ सकता है बुल्स को एक बार बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा खासा बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से आप 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के आपका टारगेट रह सकता है 18,400 तक कल के लिए। 18,400 या 18,300 तक, 350 तक आपका टारगेट रह सकता है। कल भी 100-150 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल सकता है मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है। फर्स्ट सिनारियो आप याद रखो, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आपको वेट करना है, पहला 1 घंटा तो वेट करना है। अगर मार्केट वन वे निकल जाता है तो छोड़ दो, फिर उसमें हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। हमारा ट्रेड बनेगा 18,220 के आसपास। अगर आपको बाइंग मिल रहा है 18,220 में, लेवल भी लिख के देता हूँ आपको, 18,220 के आपको इसके आसपास कोई ट्रेड मिलता है, आपको बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, यहाँ पे बाय करना है। वहाँ से आपका 18,180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 पॉइंट्स का, 30-40 पॉइंट्स का, और टारगेट रहेगा 18,400 तक। ये हो गया बाय साइड के लिए। और सेल साइड के लिए मैं अभी फ़िलहाल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब जो हम बता रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि मैं स्टार्टिंग में मैं बाइंग साइड में कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन सेल साइड में था। लेकिन अभी क्या हो गया है, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे, ये देखो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, वैसे ही हमारा व्यू बनाना पड़ता है। अभी मैं आपको सेल लेवल वापस बता रहा हूँ, हमारा सेल लेवल यही रहेगा 18,180 के नीचे ही हमारा सेल लेवल रहेगा। जब तक इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिलता मैं सेल लेवल में आपको प्रीफर नहीं करूँगा या कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सिर्फ बाइंग में कल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर 18,220 के आसपास आपको कोई प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है तो वहाँ पे आपको अपनी बाइंग लेवल करनी है 18,220। ये लेवल याद रखना, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। या बाय चांस अगर मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं करता, मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं करता और मार्केट ओपन होते ही यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे आता है 18,180 के आसपास और ये लेवल ब्रेक कर देता है,
तो यहाँ पे बहुत सारे नीचे सपोर्ट बन रहे हैं, तो टारगेट्स कम निकल सकते हैं नीचे साइड में, और बड़े ऊपर साइड में बड़े टारगेट्स निकल सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे नीचे साइड के, वो नीचे साइड के टारगेट्स कब ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा हमारे 18,050 के नीचे ही ज़्यादा टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 18,180 के नीचे आता है तो वहाँ से आपको 30-40 पॉइंट का ही मूव मिल सकता है। जिस दिन 18,050, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस दिन 18,050 से लेवल ब्रेक होगा उस दिन आपको कम से कम 150 पॉइंट का मूव नीचे साइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का डिस्कस कर लिया है। अभी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमने जो बोला था, आप लास्ट वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिए। अभी ये वही एनालिसिस मैंने रखा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, वही हमारा ट्रेंड लाइन है, वही ट्रेंड लाइन को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्लियरली बोला था उस दिन फ्राइडे को, जब तक 43,350 का लेवल ब्रेक नहीं होता 350 का, तब तक कॉल में बैठने का नहीं है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद वन वे बैंक निफ्टी आया और पूरा दिन 100-150 पॉइंट में अपना एक टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, वहाँ पे कोई भी बड़े टारगेट्स निकल के नहीं आए। मैंने क्लियरली बोला था जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा आपको 44,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, 700 पॉइंट्स का मूव। और हमने सेलिंग रिकमेंड किया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो। हमने सेलिंग रिकमेंड किया था ये लेवल के नीचे 42,500 के नीचे हमने सेल के लिए रिकमेंड किया था। टारगेट हमारे बन के आ रहे थे यहाँ पे 42,000 तक, लेकिन यहाँ पे सेल साइड का ट्रिगर ही नहीं हुआ। 43,000 ये एक लेवल था। हाँ, अगर आप एक लेवल देखोगे आपको पता चलेगा, ये बिग सपोर्ट था 43,000 का, उसके ऊपर जाने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन बड़े टारगेट्स में बोल रहा था कि 43,350 के ऊपर ही आपको मिलेंगे, जो कि कल मुझे लग रहा है कि कल मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर 43,800 या 700 तक आपको टारगेट्स बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। तो दोनों ही हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू देख लिया है। और अगर आपको इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको देखना रहेगा पिछले वीडियो में दोनों ने कैसा काम किया, आप ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।